जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, इफ़ अ मैन रिसीव ऑन 1/4 ऑफ हीज कैपिटल, यानी कि वो जो 1/4 पार्ट है उसको वो 3% पर देता है और उससे इंटरेस्ट रिसीव करता है, एंड 2/3 पार्ट पर जो है 2/3 पार्ट पर वो 5% के हिसाब से, रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से वो इंटरेस्ट लेता है, एंड द रिमेनिंग जो बच गया उस पर 11% के हिसाब से देता है। एग्जाम में पूछ रहा है द परसेंटेज ही रिसीव ऑन द होल अमाउंट, वो होल अमाउंट पे क्या परसेंटेज रिसीव करेगा। तो आइए देखते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप सिंपल सी बात देखिए कि ये देखिए इसका 2/3 पार्ट है, यानी कि इसके बॉटम में 3 है। इसका 1/4 पार्ट है, यानी कि इसके बॉटम में कितना है, 4 है। और हम जब भी फ्रैक्शन में जो वैल्यू आती है इंटरेस्ट की, उसको हम क्या करते हैं, हम लोग मानते हैं एज्यूमिंग प्रिंसिपल। तो हम कुछ ऐसा प्रिंसिपल मानेंगे जिससे ये मेरे आपस में आराम से कट जाए और मेरी वैल्यू पॉइंट में ना आए। तो ये देखिए 3 और 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास जो टोटल प्रिंसिपल जो मैं कैपिटल मानूंगा वो मैं 1200 मानूंगा। जरूरी नहीं आप 1200 माने, आप कुछ भी मान सकते हैं, बट ऐसी वैल्यू मानिए कि जिससे आपकी वैल्यू पॉइंट में ना आए। तो देखिए इसने क्या किया, पहला जो अमाउंट चलाया यानी कि इसका 1/4 पार्ट दिया, तो इसने कितना 300 रुपीज़ दिया होगा। सेकंड में 1200 का 2/3 पार्ट, यानी कि इसको जब सॉल्व करूंगा तो मेरे पास 4 दूनी 8, यानी कि 800 रुपये दिया होगा उसने। यहाँ पर टोटल उसने 1100 रुपये दे दिया, तो बचा हुआ कितना, उसने 100 रुपीज़ दिया होगा आपका। पहले वाले पे जो इंटरेस्ट है उसका 3% है, यानी कि 3/100 है आपका। तो यानी कि उसको जो मिला होगा वो 9 रुपीज़ मिला होगा। दूसरे वाले की जब मैं बात करूंगा तो कितना होगा, उसका 5% होगा, तो 5/100 होगा मेरे पास में आपका। तो कितना होगा, उसका 40 रुपये होगा आपका। जब मैं बात करूंगा तीसरे वाले की तो 11%, यानी 11 बटे में कितना होगा आपका, 100 होगा। तो इसका मतलब इंटरेस्ट कितना मिला होगा, 11 रुपये मिला। इन तीनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो जोड़ने के बाद जो मेरे पास आएगा वो कितना आएगा, मेरे पास 60 रुपीज़ आएगा। यानी कि टोटल जो इंटरेस्ट उसे रिसीव हुआ वो 60 हुआ है। टोटल प्रिंसिपल कितना है मेरे पास में, 1200 रुपये है। तो इस 1200 को मैं नीचे रखूंगा, इनटू में 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये इससे गया, ये 12×5 = 60, यानी कि 5%। यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो मुझे कितना मिलेगा, 5% मिलेगा। यानी कि वो 5% के हिसाब से पूरे अमाउंट को देगा, तो उसको इतना इंटरेस्ट रिसीव होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।